हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस की तरफ से आने वाला न्यू डिवाइस जो कि मार्च में लॉन्च होगा वन प्लस 9 और 9 प्रो के साथ वन प्लस 9 लाइट। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो में बता रखी है। वन प्लस 9 की मैंने वीडियो बनाई थी अभी लास्ट वीक। उसमें मैंने वन प्लस 9 की स्पेसिफिकेशन, कंफर्म प्राइस, कब लॉन्च होगा, कैसा फ़ोन होगा, एकदम कंफर्म स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने नीचे कमेंट में करा था कि प्लीज़ वन प्लस 9 लाइट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए जिसपे स्पेसिफिकेशन वगैरह आप सब बताइएगा। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि अभी तक वन प्लस 9 लाइट जो लाइट नेम है ये भी काफ़ी मुश्किल से कंफर्म हो पाया है। इसमें काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में मैं सारी रूमर लीक सब चीज़ मैं इंक्लूड करूँगा और ये बताऊँगा कि ये फ़ोन जो है ये फ्लैगशिप होने वाला है या फिर ये मिड रेंज वाला फ़ोन होगा, और इसके प्राइस से रिलेटेड हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित, वेलकम टू माय चैनल जिस पर हम करते हैं प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट रिव्यू एंड टेक टॉक्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन सब टॉपिक्स में तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारा सब्सक्राइबर गोल है काफ़ी लंबे समय से 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्दी से कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करिए, हम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं वन प्लस 9 लाइट की स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में हमें इस बार देखने को मिलेगा 865 का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का, जो कि लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। 8 और 8 प्रो के अंदर भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन ये चीज़ जो है वो अभी 90% कन्फर्म्ड है। अभी 10% का कन्फ्यूजन ये है कि शायद इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 750G वाला प्रोसेसर भी शायद आपको देखने को मिल सकता है और ये वन प्लस नोट की जो जगह है शायद ले सकता है। लेकिन अभी 90% जो लीक्स हैं और जो रूमर्स है वो अभी यही कह रही है, सब जगह सब वेबसाइट पे जितने भी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि 865 जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और ऑक्सीजन ओएस के साथ और भी बढ़िया परफॉर्म करता है। अब डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में हमें देखने को मिलती है 6.55 इंच की एमोलेड डिस्प्ले। अब जिन लोगों को एमोलेड और एलसीडी का फ़र्क नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। जो एलसीडी डिस्प्ले होती है वो ब्लैक शो करने के लिए भी अपना लाइट का यूज़ करती है, लेकिन जो एमोलेड डिस्प्ले होती है वो ब्लैक जो आपके जो पोर्शन है या फिर वीडियो के अंदर या कहीं भी किसी अंदर ब्लैक अगर शो करना होता है तो उस एरिया में जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से बैटरी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है और जो हमें ब्लैक है वो भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी आप एचडी में देख रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है। आप अगर एलसीडी और एमोलेड डिस्प्ले को साथ साथ रख के देखेंगे तो हमेशा आप एमोलेड को ही चूज़ करेंगे। तो इसलिए इसके अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलती है काफ़ी लंबे टाइम से, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। कन्फ्यूज़न यहाँ आती है कि 90 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ की जो रिफ्रेश रेट है उसमें हमें कौन सा इस बार हमें देखने को मिलेगा। तो अंदाज़न तो ये है कि हमें 90 हर्ट्ज़ का ही इसमें देखने को मिलेगा क्योंकि एमोलेड और 120 हर्ट्ज़ के जो ये कॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा अभी प्रीमियम डिवाइसेस में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 120 हर्ट्ज़ आपको 17-18 हज़ार रुपये के पोको X3 या काफ़ी सारे फ़ोनों में देखने को मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे जो ट्विस्ट ये है कि वहाँ पे होती है एलसीडी डिस्प्ले प्लस 120 हर्ट्ज़, और जिनमें आपको मिलता है एमोलेड और 120 हर्ट्ज़ वो आपको सैमसंग के जो फ्लैगशिप डिवाइस है S20, S20 प्लस या फिर वन प्लस 8 प्रो के अंदर आपको अभी तक ये देखने को मिलता है। अभी और कोई डिवाइसेस में अभी जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज हूँ। मैं भी यही चूज़ करूँगा कि 90 हर्ट्ज़ और एमोलेड हमें दें, ना कि एलसीडी 120 हर्ट्ज़। कैमरा की बात करें तो कैमरा हमें मिलेंगे इसमें 4 कैमरा सेटअप बैक साइड में 48+16+8+2। 48 इसका प्राइमरी कैमरा है, 16 अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल जो है वो टेलीफोटो मिलेगा, 2 मेगापिक्सल जो होगा माइक्रो कैमरा देखने को हमें इसमें मिलेगा, और 32 मेगापिक्सल इस बार हमें बात कर रहे हैं कि फ्रंट में हमें देखने को मिलेगा। अब बात करें सेंसर की तो सेंसर का अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। 48 मेगापिक्सल वाला जो वन प्लस 70 में भी था और सेम कॉम्बिनेशन आपको वन प्लस 8 में भी आपको देखने को मिलता है, बस उससे टेलीफोटो हटा दीजिए। ऐसा ही जो कॉम्बिनेशन हमें वन प्लस नोट के अंदर भी देखने को मिलता है। तो अभी सेंसर का हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन कैमरा इसके अच्छे होंगे और नए सेंसर के साथ शायद हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई पुराने सेंसर के साथ भी आते हैं जो अभी वन प्लस 8 के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, 8T के अंदर भी देखने को मिल रहा है, तो वो वाले जो सेंसर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। तो कैमरा में आप वन प्लस का फ़ोन ले रहे हैं कि सोच रहे हैं तो आप चाहे आप उसका फ्लैगशिप डिवाइस चाहे 50-55 हज़ार वाला ले लीजिए या फिर चाहे वन प्लस नोट 30,000 रुपये का ले लीजिए, उनकी कैमरा क्वालिटी सबकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो कैमरे में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बैटरी की बात करें तो बैटरी हमें शायद इसमें देखने को मिलेगी 4500 mAh की, इतनी तो हमें मिनिमम आपको बैटरी देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकती, लेकिन 4300 से लेकर 4500 mAh के बीच की इसकी बैटरी होगी। कन्फर्म्ड है शायद अभी 4500 की ही मिलेगी। USB टाइप C के साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।
30 वॉट का ही सपोर्ट शायद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। जो 65 वॉट का है वो आपको OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro के अंदर देखने को मिलेगा, वाइड की मैं बात कर रहा हूँ। और वायरलेस जो उसका जो चार्जिंग है वो हमें OnePlus 9 Lite में देखने को नहीं मिलेगी। प्लस इसमें कॉस्ट कटिंग भी करने वाले हैं, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं, जो 865 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो वायरलेस चार्जिंग है वो आपको नहीं मिलेगी, IP68 की जो रेटिंग है वो भी नहीं मिलेगी, और जो पीछे से जो ग्लास डिज़ाइन आता है वो भी अब प्लास्टिक डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ यह जगह जो है कॉस्ट कटिंग कर रखी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। तो अभी तक आप मेरी वीडियो में बने हैं तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, और जो हमारा सब्सक्राइबर गोल है वो है 1000 सब्सक्राइबर का, जिसके हम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जो सब्सक्राइबर गोल है उसे कंप्लीट करने में हमारी हेल्प कीजिए। बात कर लेते हैं इस वीडियो की इंपॉर्टेंट थिंग की, जो कि है इस OnePlus 9 Lite का एस्टिमेटेड प्राइस क्या होने वाला है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हर साल OnePlus अपने जो प्राइजेज़ हैं फ़ोन के वो बढ़ाते जा रहा है। एक टाइम ऐसा होता था कि 35 से 40 हज़ार के अंदर आपको फ्लैगशिप डिवाइस मिल जाता था, लेकिन अब वही डिवाइस आपको 55 से 60 हज़ार रुपये तक मिल रहा है। तो अभी अपने आपको फ्लैगशिप किलर भी कहना ना छोड़ दिया, ये फ्लैगशिप डिवाइस अब बन चुके हैं। तो इसलिए इनका कोई भी फ़ोन आ जाए वो 30 हज़ार से अब ऊपर ही होने वाला है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं 865 प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारी कॉस्ट कटिंग भी इसके साथ हुई है, लेकिन फिर भी ये डिवाइस 35 से 40 हज़ार के बीच जो रेंज है इसके बीच में लाया करेगा। इसके अंदर 8GB वाला मॉडल भी होगा, और शायद हमें इस बार इसके अंदर 12GB वाला जो वेरिएंट है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 12GB वाला वेरिएंट किसी को भी लेना चाहिए, 8GB इज़ इनफ। और 6GB वाला जो वेरिएंट है शायद इस बार हमें देखने को मिल जाए। बाकी कॉस्ट कटिंग बहुत सारी इसमें करी हुई है, लेकिन जो एस्टिमेटेड प्राइस है इतना मैं आपको बता दूं, कंफर्म्ड है ये 35 से 40 हज़ार रुपये के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि 2-3 महीने बाद जो कार्ड ऑफर्स के साथ, जैसे मैं बताता हूँ HDFC और एक्सिस के साथ आपको अलग अलग, या फिर बजाज के साथ कुछ ना कुछ ये लिंक और टाई अप करके जो इनके डिवाइसेस हैं उसमें 2000 या फिर 1500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो उसके जो प्राइस है वो शायद 33 हज़ार रुपये तक का, अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं। स्टार्टिंग में तो वैसे ही फ़ोन नहीं मिलते, तो अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसके साथ आपको साथ साथ ऑफरें मिल जाएगी, और अराउंड 33 हज़ार रुपये तक का फ़ोन आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। तो जितनी चीज़ें इस फ़ोन के बारे में मुझे पता थी OnePlus 9 Lite के बारे में, मैंने हर आर्टिकल पढ़ा, जितने भी इनके रूमर्स लीक्स थे सब जगह मैंने आपको कंपाइल करके इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। लेकिन अभी भी अगर कोई चेंज इस फ़ोन के अंदर आता है, या फिर OnePlus 9 Pro में इंटरेस्टेड और 9 के अंदर आता है, तो वो मैं आपको वीडियो बना के बिल्कुल अपडेट कर दूंगा। तो इसीलिए मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा सब्सक्राइबर गोल है वो आपको मैं बार बार बता चुका हूँ 1000 सब्सक्राइबर का है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई अपडेट आती है तो वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इंस्टाग्राम की लिंक आ रही होगी, यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो या फिर कोई अपडेट देनी हो तो मैं वहाँ भी आपको लाइव अपडेट कर दूँगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में।